हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से जो हमारा इरेशनल नंबर था उसको हम लोग प्रूफ किए थे। साथ में देखे थे कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई नंबर आपका रूट में दिया हो तो वो इरेशनल ही होगा। वो नंबर कैसे हो सकते हैं? वो आपके नंबर रेशनल भी हो सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आप देखे थे रूट फोर क्या था? रूट फोर आपका रेशनल नंबर था। तो अभी हम लोग ने जो डिफरेंस देखा रेशनल और इरेशनल के बीच में, वो 50% कवर हो गया। अब बचा आपका 50%, वो किस में कवर अप होगा? वो होगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन में। तो हम लोग इस पार्ट में देखेंगे कैसे हम लोग डेसिमल के एक्सपेंशन से रेशनल और इरेशनल को डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, उसके साथ साथ इरेशनल के बारे में भी देख लेंगे, और रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका टर्म क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म है उसको आप डेसिमल में ला रहे हैं, डेसिमल में उसको डिवाइड करके ला रहे हैं, तो वो जो डेसिमल आया जाएगा उसी को क्या होगा? वही होगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन में आप देख सकते हैं एक है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका क्या मतलब? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो वहाँ पे रुक जाए, मतलब कि जैसे आप डिवाइड कर रहे हैं 0.246, यानी कि ये इतने डिजिट के बाद जाके वो डिवीज़न स्टॉप्स हो जाए या फिर जो हुआ है वो रुक जाए, तो ये क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग हो जाए, मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, कट जाए। ठीक है, और आपका एक दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखिए, 0.9 बार। उम्मीद है बार आपको पता होगा। चलिए बार की बात आगे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बार जो हमारा आया है वो हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में डीपली देखा था, कैसे हम लोग बार को कैसे रिमूव करते हैं, अगर वो बार है तो उस कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखे थे। लेकिन आप बार इतना जान लीजिए, बार क्या होता है? 0 बार का मतलब है वो 0.999, ये जो 99 चलता जाएगा ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हमें क्या मिला? एक हमारा मिला टर्मिनेटिंग, एक मिला नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग पार्ट है, जो हमारा टर्मिनेटिंग पार्ट है वो क्या होता है? वो होता है अपना रेशनल पार्ट। ठीक है, और जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट है, अभी इसमें पॉसिबिलिटी है या तो ये टर्मिनेटिंग में या तो ये रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है। आप देखिए कैसे। चलिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार का हो सकता है, एक रिपीटिंग हो सकता है, एक नॉन रिपीटिंग हो सकता है। आप जो आपका रिपीटिंग शब्द है और नॉन रिपीटिंग है, इसको आप कहीं कहीं जगह किसी बुक में देखेंगे ऑकरिंग और नॉन ऑकरिंग के मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप डरिएगा नहीं, ये सेम रिपीटिंग को ही ऑकरिंग कहते हैं और नॉन रिपीटिंग को नॉन ऑकरिंग कहते हैं। तो जो हमारा रिपीटिंग होगा वो किस प्रकार होगा, नॉन रिपीटिंग होगा वो कैसे होगा, ये देखते हैं। अब आपको पता होगा अगर आप 0.9 बार लिखते हैं इसका क्या मतलब है, या 0.2222 लिखते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट मेरा लगातार जो है वो रिपीट हो रहा है। कौन सा डिजिट? ये 2 लगातार रिपीट हो रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.2 बार। एक प्रकार का हमारा डेसिमल और आएगा। कौन सा आएगा? जैसे आपको दे दिया 0.02 002 0002 022 102, ये आपका अंत तक क्या होगा? ये आपका अंत तक जा कर के ये कंप्लीटली टर्मिनेट ही नहीं होगा, ना टर्मिनेट होगा ना ये रिपीट है। देखिए रिपीट है, 2 डिजिट 0202 नहीं दिख रहा है। कितना भी आप टर्म लीजिए वो क्या होगा? वो रिपीट नहीं करेगा, वो एक कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो करेगा। वो क्या होता है? वो होता है हमारा नॉन रिपीटिंग। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? जो हमारा रिपीटिंग है, रिपीटिंग हमारा होता है रेशनल नंबर, और जो नॉन रिपीटिंग होता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। अब कैसे रेशनल नंबर होता है आपको पता होगा, आप क्लास 9th में अगर पढ़े होंगे तो आप बार को रिमूव करके 0.2 बार को रिमूव करके आप इसको a/b के फॉर्म में लिखना सीखे थे। ठीक है, तो अभी आपको हम फाइनली बता दें कि आपको नहीं मतलब है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, किसी भी चीज़ को आपको नहीं पता है। आप बस इतना जान लीजिए, किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को अगर p/q के फॉर्म में लिखा जाता है,
किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को अगर आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या होगा, वो रेशनल होगा। और अगर आप किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए, आपका पूरा का पूरा डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग डिवीज़न, मतलब अब हम लोग सीखेंगे बिना भाग दिए आप कैसे बताएंगे कि वो जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी बेसिकली हम यहाँ से नहीं बता सकते, क्या नहीं बता सकते कि वे जो हमारा है रेशनल होगा कि इरेशनल, क्योंकि इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें भी तो रेशनल पार्ट होता है कि नहीं होता है। जो हमारा बार वाले होता है 0.5 बार, ये बार क्या है, ये रिपीट करेगा तो ठीक है, रिपीट करेगा तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो होगा रेशनल। तो सबसे पहले हम लोग इस अपने एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, 13/3125। इसमें क्या करते हैं हम लोग को, बेसिकली किसका करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसी से हम लोग को चेक करना है। अब चेक कैसे करना है वो जानिए। अगर डिनोमिनेटर को हम लोग 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में पाते हैं, ठीक है, n के फॉर्म में पाते हैं तो वो क्या होता है, 2 के पावर 5 या इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में पाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है टर्मिनेटिंग। अगर आपका जो एक्सपेंशन है, यानी इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर 2, 5 या उसके अलावा 7 इंटू 3, ये कुछ भी आ जाए वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, चलिए आप फैक्टर करिए। सबसे पहले आप फैक्टर करिए, 3125 का फैक्टर निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए। 3125 इसका फैक्टर निकालिए। सबसे पहले आप 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से, 5 1 जा 5, यहाँ पे 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से। अब ये देखिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अब देखिए 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी क्या हो गया, 5 के पावर 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5, ये कितना आ गया, 5 के पावर 5 आ गया। अब देखिए, अब ये आप देखेंगे तो ये ना तो आपको 2 के पावर n के फॉर्म में दिख रहा है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, ये आपको केवल और केवल क्या दिख रहा है, 5 के पावर n के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम आपको बता दें, अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें 5 के पावर 5 इंटू 1, तो क्या इसमें इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा, क्या कोई चेंज आएगा, सोच के बताइए। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए, तो हम 1 को 5 के पावर 0 लिख सकते हैं या फिर 2 के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। पावर में किसी भी डिजिट के पावर में 0 का मतलब होता है 1, ये याद रखिएगा। ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेल्प करने वाला है इस टॉपिक में, कि अगर किसी भी डिजिट के ऊपर 9 के पावर 0 कितना होगा, 1, किसी भी डिजिट के पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग इसको क्या कर लेंगे, 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5, ये अब आपको 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए, यानी कि ये अपना क्या होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका 17/8 दिया हुआ है। अब आपका 8 का फैक्टर करिए जल्दी से, 8 का फैक्टर करिए। 8 का फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कितना आ गया,
2 के पावर 3। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे क्या है आप देखेंगे तो आपको 2 के पावर 3 मिलेगा इंटू 5 के पावर कुछ है, 5 का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है, तो 5 के पावर 0 कर दीजिए। 5 के पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 के पावर 3 के इक्वल ही आएगा, और ये आपका 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में भी आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ 2 क्वेश्चन से ये देखा कि हम लोग देख रहे हैं या तो 2 या तो 5 आ रहा है, तो दोनों केस में वो क्या हो रहा है, दोनों केस में टर्मिनेटिंग हो रहा है, क्योंकि हम लोग 1 को अगर अपॉन 0 के फॉर्म में यानी कि पावर 0 के फॉर्म में अगर न लिख पाते तो ये क्या होता, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता। लेकिन हमारे पास एक बेहतरीन सा टूल है क्या कि किसी के पावर 0 करने पे उसकी वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ पे 5 को हम लोग बेस में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये भी होगा टर्मिनेटिंग। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आपका जो तीसरा क्वेश्चन है 64/455। 455 का फैक्टर करिए, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ करिए। देखिए 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ठीक है, अब फिर से देखिए कितना आएगा, 7 से डिवाइड करके चेक करिए। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। अब इसके फैक्टर्स देखिए, 455 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। क्या ये आपको दिख रहा है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में? नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि ये 2 के पावर 5 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम अगर आपको ऐसे पता करना है तो आप डायरेक्टली फैक्टर निकालिए। ठीक है, जो आपका फैक्टर आता है, फैक्टर निकालने के बाद आप देखिए कि वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1600 का फैक्टर करिए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसका फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, 3 6 टाइम्स, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका फैक्टर कितना आ गया, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। ये किसके आपको 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 29/343। 343 का फैक्टर करके देखिए, अगर वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए 343 7 से डिवाइड करिए। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ये कितना आ गया, 7 क्यूब। क्या इसको आप 2 के पावर 5 2 के पावर m इंटू 2 के पावर n 5 के पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या आप इसको 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर यहाँ 2 के पावर 0 कर दीजिए, 5 के पावर 0 कर दीजिए, लेकिन आपका यहाँ पे 7 के पावर 3 भी तो आएगा। 2 और 5 के अलावा बेस में कोई और डिजिट आता है 1 को छोड़ के, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम कर रहे थे तो वहाँ एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर अगर आप किसी के पावर 0 करते हैं, n के पावर इज इक्वल टू 1 होता है,
तो इसमें भी तो हम लोग 2 और 5 के फॉर्म में ला सकते हैं। देखिए गौर करिएगा, 7 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0, आपका ये 2 और 5 तो आ गया, लेकिन इसके साथ साथ क्या आ गया, 7 को कहाँ से आप रिमूव करेंगे। अगर इस 7 को आप रिमूव नहीं कर पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेस साला दिमाग खराब हुआ। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिख रहा है 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 के फॉर्म में, यानी कि ये किस फॉर्म में है, ये ऑलरेडी आपको 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आप देख करके बता सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि वो आपका टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बस डेसिमल एक्सपेंशन को आप ध्यान से देखिए, उसके साथ साथ जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट के फैक्टर को देखिए कि वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो पिछला आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। हमने अभी आपको पिछले में एक्सप्लेन किया था, केवल 2 और 5 से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है अगर कोई अदर डिजिट मल्टीप्लिकेशन में आता है 1 को छोड़ के, तो सारे को क्या कर देगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग कर देगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। केवल और केवल क्या अलाउड है, 2 अलाउड है बेस में और 5 अलाउड में है, पावर कुछ भी हो एन एम उससे मतलब नहीं है। आप पावर एन एम ए बी कुछ भी कर लीजिए, 2 3 4 100,000 लैक कर लीजिए, लेकिन अगर आपका बेस केवल और 2 और 5 है, या केवल 2 है या केवल 5 है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और उसके अलावा कोई और डिजिट आता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमारा है 6/15। 6/15 में आप देखिए क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप सबसे पहले फैक्टर करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि इसको आप सिंपल फॉर्म में लिखिए। देखिए अगर आपसे हम बोलें 15 का फैक्टर करने के लिए, तो आप करेंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 3 इंटू 5, क्या ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है, नहीं है। लेकिन ये आपका जो फ्रैक्शन फॉर्म दिया हुआ है, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, तो सबसे पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कितना आ गया आपका, आ गया 2/5। कितना आ गया, 2/5। अब 5 केवल आपका दिया है, 5 के पावर 1 दिया हुआ है, इंटू 2 के पावर 0 कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/50। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं है। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, जो आपका फ्रैक्शन दिया है उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। ये देखिए 7/10 आ गया। 7/10 को अब आपका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर 10 हो गया। आप 10 को आप फैक्टराइज करिए जल्दी से। 10 का 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी जो इसका 10 का फैक्टर आ गया वो क्या आ गया, 2 इंटू 5, यानी कि ये किसके 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, पावर 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका 77/210। क्या आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सबसे पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म को चेक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि उसका फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए 210 और 77 में क्या कॉमन आएगा, देखिए देखिए जल्दी देखिए,
ये देखिए आपका क्या 7 कॉमन है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी कितना आ गया 11/30। अब ये आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अब आपका क्या हो गया 11/30 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया तो आप 30 का फैक्टर तुरंत निकालिए, 2 निकालिए, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी आपका किस फॉर्म में आ गया 2 × 3 × 5। अब ये 2 × 3 × 5 है, यानी ये किस 2 के पावर m × 5 के पावर n के फॉर्म में है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन विच क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि हमें उन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को दिखाना है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या थे, टर्मिनेटिंग थे। तो सबसे पहले आप याद करिए तो कौन सा था 13/300 1025, ये क्या हम लोग किए थे, टर्मिनेटिंग किए थे। ठीक है, टर्मिनेटिंग किए थे। ये देखिए कैसे, अब ये टर्मिनेटिंग कैसे होगा या टर्मिनेट होगा, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका शो करना है, तो इसके दो तरीके हैं। आपका जो एनसीईआरटी में दिया है वो आपका दिया है जो आपको स्कूल में करना है, ठीक है, स्कूल में आप एक करना है, या तो आप दोनों बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल में दोनों मेथड को वो एग्री करते हैं। तो आपका जो स्कूल वाला प्रॉपर एक सिंपल तरीका है वो क्या है, डायरेक्ट आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करिए 3 1 2 5 13। ठीक है, एक पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो के साथ 1 0 मोर, ये 3000 है, अभी भी ये छोटा है, 1 मोर 0। ठीक है, अब कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12। ये देखिए 0 0 यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 2 ये, अब आपका कितना आ गया 500 आ गया, 1 0 ऑटोमेटिकली, अब कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम्स, 1 टाइम्स यानी 3 1 2 5, ये कितना आ गया 5 आ गया, 9 में से 2 7, 9 में से 1 8, 4 में से 1, 4 में से 3 1, अब आपका फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 0 आ जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, ये देखिए अब ये आपका जाएगा 6 टाइम्स, ट्राई करिए, 6 5 जा 30 आपका कैरी 3, 6 2 जा 12 3 15, आपका जो कैरी आ गया 1 आ गया, 6 1 जा 6 1 7, 6 3 जा 18, ये क्या हो गया आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.00416। ठीक है, ये होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। या फिर एक और तरीका है, वो कौन सा तरीका है, वो कभी कभी उस तरीके से आपको क्या होगा, कभी कभी फ़ायदा होगा, कभी कभी नुकसान होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो आपका मेनली आप देंगे अगर आप स्कूल के लिए पर्पस से, तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं और अगर आपको वहाँ पे टाइम कम है तो आप देख कर के ही कर सकते हैं वो सेकंड मेथड से, लेकिन वो हर क्वेश्चन में ईजिली नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, हम लोग देखे थे 13/3125, इसका डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग देखे थे इसका कितने का 5 के पावर 5 आ रहा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका दिया हुआ है 13/5 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई, 2 के पावर 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, ये यानी आपका कितने डिजिट पे 0.5 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट पे टर्मिनेट करेगा। आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 2 जा 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 जा 16 इंटू 2, कितना आ जाएगा 32। आप 32 में 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 6 1 4, आपका कितना आ गया 416। 416 आपको इसमें पुट करना है, 416 आपका कितना आ गया 0.00416। ये देखिए आपका जो पुराना आंसर आया था, आप जो
डिवाइड करके निकाले थे सेम आया था। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। आप सेम इसी प्रकार से आपके जितने रेशनल आए हैं, ठीक है, जितने टर्मिनेटिंग आए हैं उनको आप इसी तरीके से या तो डिवाइड करिए या फिर ये फॉर्मूला लगा के 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n दोनों को इक्वल करके उसका डेसिमल एक्सपेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अगला आपसे पूछा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो इन ईच केस, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। अब देखिए यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग है, ये जितने भी डिजिट हैं ये p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है इट मीन्स कि ये p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसका q क्या होगा, इसका q जो होगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होगा। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड आपको दिख रहा है ना, तो इसमें कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है, और ना ही ये रिपीटिंग मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है, तो ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर को आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड देखिए, थर्ड आपका बार दिया हुआ है, बार यानी कि वो बार बार रिपीट करेगा। ये कितना आएगा 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये बार का मतलब ये बार बार रिपीट करेगा। रिपीट करने का मतलब ये क्या बेसिकली लिखा हुआ है, यहाँ से फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रिपीट करता हुआ चला जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो आपका बार वाले क्वेश्चन से बार को हम किस प्रकार से हम लोग इसको p by q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, p by q के फॉर्म में हो सकता है और क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, और इसका q जो होगा ये फैक्टर्स नहीं होंगे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है आप बेशक कमेंट कर सकते हैं या फिर जो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसके बाद आप वहाँ पे आपका जो भी डाउट है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि आपका जो क्विज सेक्शन है वो चलता रहेगा। तो क्विज हम आप लोग को यहाँ तो क्लास के माध्यम से नहीं कराएंगे, लेकिन हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। उस PDF में प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको 1 मार्कर मिलेंगे, 2 मार्कर मिलेंगे। उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ से PDF को लेकर के सॉल्व करिए। जो भी प्रॉब्लम आता है आप वहीं पे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।